ये लास्ट में जो आप क्लास अभी पढ़ाएंगे उसके बाद, क्या कह रहे हो? तो लास्ट में इसकी नोट्स शेयर कर देंगे सर आप? हाँ नोट्स जो हाँ अभी हाँ आप जो टॉपिक पढ़ाएंगे। हाँ 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 ओके सर। हाँ, बिल्कुल थैंक यू सर। शेयर कर दूंगा, ठीक है। देखो, स्विचिंग क्या है? देखो स्विचिंग, सबसे पहले तो स्विचिंग समझो, स्विचिंग है क्या। स्विचिंग का मतलब है, देखो, डेटा विल बी ट्रांसमिट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये क्या प्रोसेस है, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो सिंपल प्रोसेस में, इट इज अ प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस इन विच डेटा in which data will be switched or transmit यस from source to destination डेस्टिनेशन। is called switching। ठीक है भाई, आपके दो डिवाइस हैं, ठीक है, या दो से ज्यादा डिवाइस है, ठीक है। अगर आपका ट्रैफिक फ्रॉम ए सोर्स टू डेस्टिनेशन जा रहा है, ठीक है, डेटा आपका ट्रांसमिट हो रहा है ना, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, भाई, वन टू, सपोज द डिवाइसेस, सपोज दो डिवाइसेस, आपके पांच डिवाइसेस हैं, कुछ भी फ्लो हो रहा है, डेटा जा रहा है, ठीक है, स्विच हो रहा है ना, वन से टू पे गया, टू से थ्री पे गया, थ्री से फोर गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्विच। अब वो डिवाइस आपका स्विच भी हो सकता है, राउटर भी हो सकता है, फायरवॉल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्विचिंग, बोलते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्विचिंग, वर्ड नाम स्विचिंग आ गया तो स्विच होगा, नहीं। स्विचिंग आपका किसी में, स्विच इज द प्रोसेस, स्विचिंग इज द प्रोसेस, स्विच अलग है। स्विचिंग क्या हुई, स्विचिंग एक प्रोसेस हुआ, ट्रांसमिट करने, ट्रांसमिट होना सोर्स टू डेस्टिनेशन। आप अपनी जॉब में भी स्विच करते हो, एक कंपनी से दूसरे, दूसरी कंपनी से तीसरी, तीसरी कंपनी से चौथी, ये क्या स्विचिंग हुई, वहां स्विच थोड़ी है, ये प्रोसेस है एक, ठीक है। हम्म। यस सर। ठीक है, तो ये क्या स्विचिंग है, स्विचिंग क्या होगी, प्रोसेस हो गया इन विच डेटा विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इज कॉल्ड स्विचिंग, ठीक है। स्विच मतलब मूव, स्विच मतलब क्या होता है इधर, मूव, मूवमेंट, ठीक है। यस सर। हाँ, अब टाइप्स ऑफ स्विचिंग देखते हैं इधर, टाइप्स ऑफ स्विचिंग। भाई आपके नेटवर्क में कितने टाइप की स्विचिंग होती है? अब मैं नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, अब वो जॉब स्विचिंग, ये स्विचिंग, वो स्विचिंग सब बंद, अब मैं नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ लेयर टू एड्रेस, लेयर टू एड्रेस क्या होता है, मैक। मैक। लेयर टू एड्रेस क्या होता है, मैक आ गया जैसे, मैक एड्रेस। यस। और भी होते हैं एल टू एड्रेस, अभी मैक ध्यान रखो, ठीक है। ओके। अब एल थ्री स्विचिंग क्या है भाई, स्विचिंग तो होती है, डेटा ट्रांसमिट होना, लेकिन लेयर थ्री में क्या होगी, लेयर थ्री में भी डेटा स्विच होगा, स्विचिंग तो हो रही है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो जाएगी, लेयर थ्री एड्रेस। लेयर थ्री एड्रेस, लेयर थ्री एड्रेस क्या होता है आपका, आईपी, आईपी एड्रेस। और यहाँ पे स्विचिंग किस पे होगी, स्विचिंग, स्विचिंग डिवाइस कौन से होंगे इधर, राउटर। इधर क्या होंगे ऊपर, स्विचिंग डिवाइस, स्विचेस, ठीक है। मल्टी लेयर सर स्विचिंग क्या है, मैक पे स्विचिंग, स्विचेस और लेयर थ्री आईपी एड्रेस पर राउटर। नहीं नहीं, ये क्या है स्विचिंग, ये कह रहा हूँ ऑन विच डिवाइस, डिवाइस नेम है भाई, स्विचिंग का होगी, एल टू स्विचिंग का होगी, ठीक राउटर। है। एल थ्री स्विचेस राउटर के लिए। हाँ ठीक है, डिवाइस में बताते हैं। ओके। मल्टी लेयर स्विचिंग क्या होती है, स्विचिंग तो होगी उसमें भी, ठीक है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ एल फोर एड्रेस, एल फोर मतलब पोर्ट एड्रेस। पोर्ट एड्रेस। यस सर। पोर्ट नंबर पता है, यस सर। जो राउटर के पीछे जो पोर्ट्स होते हैं उस पे पोर्ट एड्रेस होता है ना सर? वो पोर्ट नंबर नहीं, क्या नाम है, जैसे डीएनएस का होता है 53, ये वाले पोर्ट नंबर, टेलनेट का होता है 23,
HTTP का कितना होता है 80 पोर्ट नंबर, HTTPS का कितना होता है 81। ठीक है। और करिए नहीं पता। हाँ एक्चुअल में ये अच्छा ये प्रोटोकॉल सुने कभी DNS टेलनेट SSH ये HTTP। करिए तो हम्म। यस सर। एक्चुअल में डोमेन सर्वर हर जो ये वेल नोन प्रोटोकॉल है ना, हर एक प्रोटोकॉल का क्या होता है एक नंबर होता है। हर एक प्रोटोकॉल कोड का नंबर। एक नंबर डिफाइन कर रखा है, फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे यस आपका सर। आधार कार्ड का नंबर होता है ना एक 16 डिजिट का, 12 कितने का होता है 12 16 डिजिट का, वो फिक्स होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते जितना मन मर्जी कर लो। ठीक है। यस सर। ऐसे ही ये DNS के प्रोटोकॉल का नंबर है 53, 23 का है 23, HTTP का है 80। ठीक है। ये इनके यूज है, इनके जब ये फ्लो होता है ना तो ये पोर्ट नंबर यूज में आते हैं, ध्यान रखना। मैं आपको फ्लो यस समझाऊंगा सर। आगे। ठीक है। तो आपको कुछ कुछ पोर्ट नंबर याद होने चाहिए, DNS के, टेलनेट के, SSH के, HTTP के, HTTPS के, ये सारे पोर्ट नंबर आपको याद होने चाहिए बाय टिप्स। यस सर। इतना क्लियर है। यस सर। ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो हम अब जो अभी स्विचिंग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम L2 स्विचिंग अभी। ठीक है। L2 स्विचिंग होगी हमारी। L3 स्विचिंग जब आप पढ़ोगे जब राउटर पढ़ोगे। ठीक है। यस सर। हाँ। TCH टाइप्स ऑफ लेयर टू स्विचिंग। भाई लेयर टू स्विचिंग कहाँ होगी आपकी, कैसे कैसे होगी, कहाँ होगी। देखो कहाँ पर होगी टाइप्स ऑफ लेयर स्विचिंग। एक तो आपकी इथरनेट स्विच पे हो गई, इथरनेट स्विचेज पर। ठीक है। दूसरा फ्रेम रिले, फ्रेम रिले सुना होगा। ठीक है। यस सर। और एक होते थे आपके ATM स्विच। भाई ये दो तो आज के टाइम में यूज होते नहीं क्योंकि MPLS ने वो कर लिया, ओवरटेक कर लिया। ठीक है। फ्रेम रिले, ATM स्विच यूज है नहीं, इथरनेट स्विच इज द वेरी फास्ट और यही यूज होता है। ठीक है। और इसमें एड्रेस कौन सा होता है आपका, L2 एड्रेस कौन सा होता है, मैक एड्रेस। ठीक है। फ्रेम रिले में कौन सा होता था, वो पहले आपने DLC वगैरह कुछ सुना हो तो, DLC एड्रेस। ठीक है। अब इसकी जगह ये बिल्कुल दोनों मार्केट से हट चुके हैं, इनका कोई यूज नहीं है। ठीक है। हम्म। आप क्या देखोगे, इथरनेट स्विचेज ही देखोगे अब। ठीक है, क्योंकि इथरनेट लिंक आ चुके हैं, एडवांसमेंट हो चुकी है। बैंडविड्थ काफी ज्यादा चाहिए ना, बैंडविड्थ आपको इथरनेट लिंक पे मिलती है। ठीक है। यस सर। इथरनेट स्विच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। देखो सबसे पहले तो ये सोचो, ये कोई स्विच है और ये केबल कनेक्टेड होगी यहाँ पे। ठीक है। यस सर। ये कोई पोर्ट होगा इधर, पोर्ट होगा ना, इधर एक पोर्ट होगा और यहाँ भी एक पोर्ट होगा। ठीक है। राइट। अब यस सर। यहाँ पर कोई सपोज करो PC है, तो PC कनेक्टेड है। ठीक है। अब मुझे तुमको ये समझाना है कि ये जब ये ऐसे ट्रैफिक निकलेगा तो वाट्स ये अगर एक PC1 दूसरे PC को पिंग करना चाहता है तो इस स्विच में, भाई इस स्विच में क्या होगा, भाई यहाँ पे क्या क्या फंक्शनिंग हो रही है। ठीक है। आपका ये PC जो PC1 है PC2 को पिंग करना चाह रहा है सपोज करते हैं। ठीक है। इसको इसको रिचेबिलिटी चेक चेक करना चाहता है। पिंग क्या है, एक वेरिफिकेशन टूल है। ठीक है। रीचेबिलिटी रीचेबिलिटी टेस्टिंग के लिए टूल होता है पिंग, ICMP प्रोटोकॉल यूज करता है। ठीक है। भाई पिंग करना है यस तो सर। रीचेबिलिटी पता लग जाती है। ठीक है। यस अब इसको पिंग करना है, ये A है ये B है। अब भाई कहाँ से होके जा रहा है, स्विच से होके जा रहा है, तो स्विच पे क्या चीज होंगी, क्या फंक्शन होंगे, अगर सपोज यहाँ पे तीसरा भी तो डिवाइस हो सकता है, यहाँ पे कई सारे डिवाइसेस हो सकते हैं स्विच पे। ठीक है। हो सकते हैं ना। यस सर। अब इसको पिंग करना है, अब ये एक को पिंग करना चाहता है, तो स्विच पे क्या क्या फंक्शनिंग होगी, क्या प्रोसेसिंग होगी स्विच की, ठीक है वो समझते हैं। ठीक है। यस सर।
देखो कहीं भी कोई डाउट आए मुझे वहीं स्टॉप कर देना, ठीक है। ओके सर। चलो अंडरस्टैंड करते हैं। एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ प्रोसेस ऑफ स्विचिंग, प्रोसेस ऑफ स्विच, इथरनेट स्विच, 18 कुछ नहीं, इथरनेट स्विच, ठीक है। और इसमें समझते हैं हाउ है स्विच प्रोसेस कीप डेटा, ठीक है, स्ट्रीम, ठीक है, ये समझते हैं। यस देखो ईथरनेट स्विच पर ना, ईथरनेट स्विच पर 10 डेटा, जब भी कोई डेटा रिसीव होगा ना भाई स्विच पे, अगर अभी मैंने डायग्राम में बताया वो जा रहा था, ट्रैफिक जा रहा था, ठीक है, इस पे यहाँ से तो सब यस कुछ जा रहा है, यहाँ से वो ट्रैफिक जा रहा है इसके स्विच की तरफ। अब स्विच पे कोई भी डेटा अगर रिसीव होता है ना तो स्विच 3 टास्क परफॉर्म करता है, ध्यान रखना, ठीक है। यस सर। whenever any switch is receive any data from anyone, switch perform 3 tasks, ठीक है, ये 3 टास्क परफॉर्म करेगा ही करेगा स्विच, ठीक है। वो कौन कौन से टास्क होंगे, ये टास्क होंगे, दूसरा फिल्टरिंग, प्रिसीजन, तीसरा लूप अवॉइडेंस। ये 3 टास्क परफॉर्म करेगा, कौन कौन से, एड्रेस लर्निंग करेगा, फिर करेगा फिल्टरिंग, ओवरराइडिंग डिसीजन, और लास्ट में क्या है, लूप ओवरराइडिंग। ये 3 टास्क इन्हीं सीक्वेंस में करता है वो, ठीक है, एड्रेस लर्न करता है, फिर सर ये फोल्डिंग। एड्रेस लर्निंग जो है, क्या, हेलो हाँ सर, एड्रेस लर्निंग में तो ये मैक एड्रेस लर्न करेगा ना ये? हाँ जी, हाँ जी, मैक ही लर्न करेगा और तो कुछ लर्न करेगा नहीं है। यस ठीक है, स्विच जो है एड्रेस वो मैक ही समझता है, ऑन द बेसिस ऑफ L2 होता है ना, L2 एड्रेस क्या है, अब तो मैक एड्रेस। तो यहाँ देखो टोपोलॉजी बनाता हूँ फिर अच्छे से समझ में आएगा। और ये आपका एक स्विच हो गया, ये आपका स्विच और आपके पीसी होगा कुछ, एक पीसी यहाँ हो गया आपका, एक यहाँ हो गया, इनकी कनेक्टिविटी करा दो, ये इसके साथ करा दो, इसके साथ करा दो। और इस पीसी का सपोज करो एक आईपी एड्रेस है, भाई हर एक मशीन पे एक आईपी एड्रेस होता है ना, यस सर। इसका 10.1.2 है, इसका 10.1.3 है,
ठीक है, CMD मेरी भी मशीन का एक आईपी है, देखो मेरी मशीन का आईपी क्या है, 192.168.1.9। यस सर, ठीक है। यस सर। हम्म। और ये मेरे मैक एड्रेस है, लैन कार्ड। ठीक है, यस आईपी सर, एड्रेस होता है, ये होता है मैक एड्रेस, ये मेरा मैक एड्रेस, ये फिजिकल एड्रेस। ठीक है। यस सर। अभी जो मेरे पास तीन, ये मेरे तीन लैन कार्ड है इसमें, और ये जो बीच वाला ये कनेक्टेड है मेरा। ठीक है, TCP आईपी वाला, ये मेरे इंटरनेट से कनेक्टेड है भाई, इसको आईपी मिली हुई है। ठीक है, बीच वाले यस से। सर, और एक और स्लॉट है मेरे पास अवेलेबल, लेकिन मैंने इसमें लैन कार्ड नहीं लगा रखा, हार्डवेयर नॉट प्रेजेंट। ठीक है। यस सर। हम्म। तो यहाँ देखते हैं, ये आपका क्या है, एक इथरनेट स्विच है, इथरनेट स्विच है आपका। यस ठीक है। तो अभी देखते हैं, देखो ट्रैफिक फ्लो होगा कैसे कैसे होगा। सपोज करो इसने पिंग करना चाहे भाई, इन सबका एक मैक एड्रेस होगा, सपोज करो इसका OA मैक एड्रेस है, OA इसका जी। मैक एड्रेस है। ठीक है, इसका OB मैक एड्रेस है, और इसका कितना मैक एड्रेस है, OC मैक एड्रेस। ठीक है। अब यस सर। OA मशीन क्या कहती है, इस पे तुम बैठे हो, तुम कह रहे हो भाई मुझे पिंग करना है, किसी को करना है 10.1.1.2 को पिंग करना है। ठीक है, यस सर। ये पिंग करना, या फिर तुम समझ सकते हो ये सर्वर है तुम्हारा जहाँ पे तुम्हारी फाइल्स रखी हैं, या फिर कुछ भी रखा है, तुम टेस्टिंग कर रहे हो भाई, मैं एक बार सर्वर तुम्हारा रीच नहीं हो पा रहा है, यहाँ से ओपन नहीं हो रहा भाई, इसका URL होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, ओपन नहीं हो रहा, जो भी एड्रेस होगा, तुम कह रहे हो इसको पिंग करके देता हूँ कि पिंग हो रहा नहीं हो रहा। ठीक है, पिंग करोगे, अब देखो जैसे मैं पिंग करता हूँ, पिंग ग्लोबल DNS पिंग कर लेता हूँ गूगल का, पिंग हो रहा है, रिप्लाई आ रहा है, मेरी कनेक्टिविटी है। ठीक है, यस पिंग सर। पिंग करने लग जाओ, तुम एक एड्रेस को पिंग करने लग जाओ, 91.1.1.1। ठीक है, अब देखो ये पिंग नहीं होगा क्योंकि मेरी यहाँ से कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, यस ये सर। क्या आ गया, RTO आ गया। लेकिन इस बीच चला क्या, प्रोसेसिंग क्या हुई, पिंग करने पे पिंग जा रहा है आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो प्रोसेसिंग हुई होगी, पैकेट जा रहा है, क्या चेंजेस हुए, क्या एड्रेस लगे। ठीक है, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। यस सर। ठीक है, तो वो देखो क्या हुआ यहाँ पे, क्या था? इसने पिंग किया, किसको किया, 10.1.2 को। देखो पिंग करता क्या है, पिंग आपका एक क्या है, कनेक्टिविटी वेरिफिकेशन टूल है। ठीक है, ये पिंग क्या करता है, यूज करता है किसको, ICMP को यूज करता है, ICMP की हेल्प से पिंग करता है। ICMP कौन सी यस प्रोटोकॉल, ICMP कौन सी लेयर पे वर्क करता है, लेयर 3 पे वर्क करता है, ASI की। ठीक है। ठीक है यस सर। भाई, कुछ प्रोटोकॉल लेयर 2 है, कुछ लेयर 3 है, कुछ लेयर 4 है, कुछ लेयर 7 है, लेयर 7 प्रोटोकॉल है। वो ठीक है, प्रोटोकॉल सर मैक को हम फॉलो करेगा, वो लेयर 2 में आएगा। क्या कह रहे हो। वो प्रोटोकॉल्स लाइक मैक एड्रेस के लिए होंगे, वो लेयर 2 में आएंगे। जो आईपी एड्रेस के लिए लेयर 3 में आएंगे। मैं एक बार दोबारा बोलना, समझ नहीं पाया मैं क्या कह रहे हो। वो प्रोटोकॉल मैक एड्रेस को फॉलो करने के लिए होंगे, तो वो हम्म, लेयर 2 में आएंगे सर। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, यस। जो लेयर 2 को समझते हैं वो लेयर 2 में, जो आईपी को समझते हैं वो लेयर 3, और जो उससे ऊपर समझते हैं वो उससे ऊपर है। कुछ पोर्ट नंबर को समझ जाते हैं वो यस। L4 हो गए, कुछ उससे भी ऊपर अंडरस्टैंडिंग करते हैं सेंसर वगैरह की, तो वो आपके लेयर 7 में जाएंगे। ठीक है। यस। हाँ, अब ये देखो यार, ISMP प्रोटोकॉल लेयर 3 है, ये लेयर 3 पे वर्क करता है। ये क्या करेगा, एक ई को रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा, ये मुझे पिंग करना है, एक रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा। ठीक है, ई को रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा। ठीक है,
और इसने इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट कर दिया, ठीक है। अभी ये कहाँ जाएगा, ICMP will hand over this packet to this request in IP protocol, ठीक है। ICMP क्या करेगा, Yes, sir. अब इसको लेयर थ्री पे ना एक IP प्रोटोकॉल वर्क करता है, उसको हैंड ओवर कर देगा, भाई तू ले ले। अब इस पे क्या लगा दे, हेडर लगा दे, IP हेडर। ये IP हेडर तो लगेगा ना, Yes, sir. ठीक है। IP हेडर कौन लगाता है, IP हेडर लगाता है आपका IP प्रोटोकॉल, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो ऊपर से क्या आया, एक इको रिक्वेस्ट मैसेज आई और मुझे IP हेडर लगाना। IP हेडर आपने पढ़ा है कभी, Yes, sir. IP हेडर पड़ा हुआ ठीक है। है। तो उसमें सोर्स IP लग गई, ठीक है भाई, सोर्स कहाँ से कहाँ तक जाना है, ठीक है। ये Yes, मेरा क्या होगा, सोर्स IP होगी। yes, डेस्टिनेशन IP yes, क्या है, 10.1.1.2 है, yes, ठीक है। और भी कई सारी फील्ड होती yes, हैं, वो अभी रहने दो, ठीक है, वो बाद में बताएंगे कौन कौन सी फील्ड होती हैं, अभी ये समझो। अब ये पूरा ये क्या, sir. और भी बाकी फील्ड लग जाएंगी, ये क्या बन जाएगा, एक पैकेट फॉर्म हो जाएगा, इसको बोलते हैं पैकेट, ठीक है। Yes, आईपी हेडर लगने में पैकेट हो जाता है। अब ये क्या करेगा, आईपी प्रोटोकॉल हैंड ओवर कर देगा किसको, डेटा लिंक लेयर को। डेटा लिंक लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है, अरपा प्रोटोकॉल, ठीक है। अरपा प्रोटोकॉल क्या करेगा, yes, लेयर टू हेडर लगाएगा, ठीक है। आईपी प्रोटोकॉल ने yes, लेयर थ्री हेडर मतलब आईपी हेडर, इधर yes, IPv4 हेडर लगेगा, हम IPv4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। yes, अब sir. अरपा प्रोटोकॉल क्या करेगा, मैक की इंफॉर्मेशन लगाएगा, लेयर टू एड्रेस लगाएगा। तो ऊपर से क्या है, ऊपर से बन गया पैकेट, ठीक है। Yes, sir. सोर्स मैक क्या ये लगाएगा, सोर्स मैक, Destination map. डेस्टिनेशन मैक, और भी कई सारी फील्ड होती है। अभी देखो सोर्स मैक क्या है, ओ ए खुद का मैक तो पता ही है। डेस्टिनेशन मैक क्या है, बताओ मेरे को Yes, sir. डेस्टिनेशन। सर जो डेस्टिनेशन पे पीसी लगा हुआ है उसका सिस्टम मतलब मशीन का वो मैक एड्रेस, बट सॉरी आईपी एड्रेस। नहीं, मैक एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस लगाएगा ना, आईपी एड्रेस उसे पता है मुझे कहाँ पिंग करना है, मैक एड्रेस क्या है। ओ हाँ, यस सर, मैक एड्रेस पिंग करेगा। मैक एड्रेस उसको नहीं पता भाई, नो आइडिया यस सर। भाई इसको। मुझे तुम्हारी आईपी पता है, ठीक है, मुझे सर्वर की आईपी पता है, सर्वर का मैक थोड़ी पता दूर से, यस सर। ठीक है। इस नहीं सिस्टम नहीं। को क्या पता, ये तो मैंने बताया इसको आईपी यस क्या है, जब जाके पिंग किया कर, मैं आईपी तो पता है, चलो ठीक है, इसका मैक कैसे पता नहीं, मैक थोड़ी पता है हमको, इस मशीन को ओ ए को मैक तो पता ही नहीं है, सर। मैक नहीं पता ना। नहीं। तो ये क्या करेगा, इस प्रोसेस को यहीं पे होल्ड कर देगा, भाई आगे मैं इसको नहीं बेच पाऊंगा क्योंकि डेस्टिनेशन मैक नहीं पता, और ये लेयर टू ये फ्रेम बनेगा नहीं, ठीक है। तो इसको क्या करो, होल्ड कर दो, भाई मैक नहीं पता। ये क्या कहेगा, अल्फा प्रोटोकॉल मैक नहीं पता, भाई मैक लेके आओ इसका फटाफट। ये किसको बोलेगा, अल्फा प्रोटोकॉल, अल्फा प्रोटोकॉल किसको बोलेगा, आर्क को, क्योंकि आर्क आर्क को बोलते हैं, ठीक है। अरबा प्रोटोकॉल क्या करेगा, आर्क को बोलेगा भाई यार मेरे पास एक आईपी है, ये पिंग करनी थी 10.1.2, और फ्रेम बनाते वक्त इसका मेरे पास मैक नहीं है, तो इसका मुझे मैक ले गया फटाफट, इसका क्या लेके आओ, मैक लेके आओ। मैक। आर्क बोलेगा ठीक है भाई मैं ले आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतने यही रुको, मैं एड्रेस पता करके आता हूँ, ठीक है। इतने में क्या होता है, पहला पैकेट ड्रॉप हो जाता है, यस सर। इतने में क्या होता है, पहला पैकेट क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। अब इतने में अब क्या करता है, आर्क फंक्शन में आता है, आर्क कौन सी लेयर पे वर्क करता है, लेयर टू पे, ठीक है। अब ये एक यस रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा अपना, ठीक है। उस रिक्वेस्ट मैसेज में क्या होगा, सोर्स आईपी क्या है 10.1.1, डेस्टिनेशन क्या है 10.1.1.2 है, ठीक है, डेस्टिनेशन क्या है 10.1.1.2 है। अब आर्क क्या करेगा, इसको हैंड ओवर कर देगा किसको, आईपी प्रोटोकॉल के पास, उसको सॉरी अल्फा प्रोटोकॉल को। आईपी प्रोटोकॉल नहीं आएगा यहाँ पे, L2 से L3 पे नहीं जाता,
नीचे से ऊपर नहीं जाता, ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। लेट और आप क्या करेगा, आप आपको बोल देगा भाई इसको फ्रेम बना दे फटाफट। ऊपर से क्या आया, रिक्वेस्ट मैसेज आया, ठीक है। ये क्या करेगा, सोर्स मैक, सोर्स मैक, ये तो दोबारा सोर्स मैक लगाएगा, इसका तो काम ही है एल टू हेडर बनाना, डेस्टिनेशन मैक, यस ठीक है। सोर्स मैक क्या है भाई, सोर्स मैक क्या है, ओ ए। डेस्टिनेशन मैक क्या है, नहीं, डेस्टिनेशन मैक क्या है, नहीं पता, नहीं पता। ये क्या करेगा, जब भी आरप का मैसेज आता है ना रिक्वेस्ट के लिए, तो ये क्या करता है, डेस्टिनेशन मैक को क्या करता है, एफ लगाता है हमेशा, सबको भेजना भाई, सबको भेजना है। ये मैसेज पता लगाने के लिए ना, आर्क का मैसेज है तो उसमें डेस्टिनेशन मैक हमेशा क्या लगता है, ऑल, सबको एट भेजना है, ऑन एफ, ठीक है। और ये क्या बन गया, एक फ्रेम बन गया, बन गया यस फ्रेम, ठीक है। अबे पीसी से निकला फ्रेम, पीसी से निकला फ्रेम और कहाँ जाके पहुंचा, स्विच पे जाके पहुंच गया, फ्रेम पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है। आर्क का, आर्क रिक्वेस्ट मैसेज, ठीक है। अब जैसे ही स्विच पे कोई भी डेटा रिसीव होता है, स्विच अपने 3 टास्क परफॉर्म करता है। एड्रेस लर्न करेगा सबसे पहले तो, ठीक है, एड्रेस लर्न करेगा। स्विच क्या करेगा, ये देखेगा, अच्छा ये आ कहाँ से रहा है, ओके, ये कहेगा अच्छा अच्छा अच्छा, एक ये कहेगा ओके ओके मैसेज आया है, ठीक है, मैसेज आया है, किसको भेजना है, देखिए सबसे पहले क्या करेगा, ओके 10.1.1 से आ रहा है मैसेज, कहाँ से आ रहा है, 10.1.1 से मैसेज आ रहा है, ठीक है, यस सॉरी। हाँ, इसके देखो स्विच क्या करेगा, इसके सबसे पहले तो देखो कौन से पोर्ट पे डेटा रिसीव हुआ है, इस पोर्ट पे रिसीव हुआ ना, सपोज करो इस पोर्ट का क्या नाम है, यस 0/1 है, ठीक है। स्विच कहेगा ओके, एक टेबल बनाएगा, कैम टेबल अपडेट करेगा 0/1, 0/1 पे कोई डेटा रिसीव हुआ था और इसका मैक क्या है, ओ ए, किस मैक से आया है, ओ ए मैक से आया है, तो ये क्या हो गया पोर्ट, और ये क्या होगा मैक, ये कैम टेबल अपडेट करता है, ठीक है। और टाइप भी अपडेट करता है, टाइप क्या है, डायनेमिक, मतलब ऑटोमेटिक आया है, खुद से किसी ने कॉन्फ़िगर नहीं किया है ये वाला मैक इस स्विच पर, ठीक है, ऑटोमेटिक यस आया है। एक होती है वीलन की इन्फॉर्मेशन, बाय डिफॉल्ट वो यस बन रहती है, ठीक है। और एक होता है आपका एजिंग टाइम पीरियड, 300 सेकंड के लिए, 300 सेकंड के लिए स्टोर करता है इस मैक, इस एंट्री को 300 यस सेकंड के लिए। स्विच ने क्या किया, लर्न कर लिया ये, और लर्न करके कहाँ कर लिया, कैम टेबल में अपडेट कर लिया, कैम टेबल में अपडेट कर लिया, ठीक है, ठीक है। यस सर हाँ, अभी क्या है, अब वो स्विच क्या करेगा, फिल्टरिंग एंड फॉरवर्डिंग डिसीजन। अब देखो फिल्टरिंग मतलब कोई एसीएल वगैरह लगा रखी है, अभी हमने कोई फिल्टरिंग नहीं लगा रखी मैनुअली, कोई एक्सेस लिस्ट वगैरह नहीं लगा रखी, ठीक है। फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा, फॉरवर्डिंग डिसीजन किसको देख के लेता है, डेस्टिनेशन मैक को देख के। स्विच जो फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है वो किसके देख के लेता है, भाई आगे भेजना है, आगे आगे किसी को कब भेजोगे जब तुम्हें मंजिल का रास्ता पता हो, ठीक है। और यस सर इसकी इसकी मंजिल क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, एफ, तो स्विच क्या करेगा, अच्छा एफ है, सबको भेजना है, ले भाई सबको भेज देगा, सबको क्या करेगा, सबको 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 फ्लड कर देगा, सबको क्या करेगा, सबको फ्लड कर देगा, ठीक है। एक कॉपी इसके पास भेज देगा, तो भाई तू ले ले ये आर्क की कॉपी, और एक कॉपी कहाँ भेजेगा, आर्क रिक्वेस्ट की कॉपी एक इसके पास भेजेगा, ओसी के पास, ठीक है, भेज दी उसने, ओके। अब ओ सी, अच्छा लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म होता है इसमें, कोई टोपोलॉजी में लूप नहीं है, अगर कोई लूप बनता तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता, उसे लूप बनते ही लॉक कर देता, वो आगे बताऊंगा लूप कैसे अवॉइड किए जाते हैं, ठीक है। यस तो हाँ, अब यहाँ देखो इन दोनों के पास पहुंचा, इन दोनों के पास क्या पहुंचा, ये चीज पहुंची, ठीक है, ये मैसेज पहुंचा, ये पैसे पैसा इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, तो पूरा फ्रेम हो गया ठीक है, ये पहुंचा इनके पास, यस दोनों के पास, ठीक है। अब यार दोनों ओपन कर रहे हैं, चिट्ठी इन्होंने ओपन कर ली, ठीक है। डेस्टिनेशन क्या है, सबसे पहले तो अगर आपके पास चिट्ठी आती लेटर आती है, आप क्या देखते हो, डेस्टिनेशन क्या है, ये मेरे लिए ये है, ये तो देखते हो, ये भाई ये अगर पड़ोसी का हो तो ओपन नहीं करते ना आप, ठीक है। यस तो ये भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ये जो पैकेज, ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, एक मैसेज आ रहा है कि ये मेरे लिए ये है, इसकी डेस्टिनेशन देखेंगे ओपन करके,
डेस्टिनेशन क्या है, सबके लिए। अच्छा सबके लिए, ठीक है भाई, मैं भी उनमें से एक हूँ। ओसी ने भी ओपन कर लिया और ओबी ने भी ओपन कर लिया भाई, ठीक है भाई, सबके लिए मैसेज आया है। बाद में देखेंगे कहाँ से आया है, ओ ए से, कोई बात नहीं। फिर देखेंगे इसमें क्या है, रिक्वेस्ट मैसेज है। क्या है, रिक्वेस्ट मैसेज है, उसको ओपन करेंगे रिक्वेस्ट मैसेज को। रिक्वेस्ट मैसेज में देखा एक आर्ट रिक्वेस्ट मैसेज आया है, कौन भेज रहा है, 10.1.1 भेज रहा है। और किसके लिए भेज रहा है, 10.1.1.2 के लिए भेज रहा है। किसके लिए भेज रहा है, 10.1.1.2 के लिए भेज रहा है। ये दोनों देखेंगे, ठीक है। फिर ये कहेगा यार 10.1.1.2 मैं नहीं हूँ, ये मेरे लिए मैसेज नहीं है, 10.1.2 का ये मैसेज, ये रिक्वेस्ट आई है 10.1.1.2 के लिए। तो ये क्या करेगा, इस पैकेट को यही रिजेक्ट मार देगा भाई, ठीक है, डिक्लाइन कर दिया इसने, ठीक है भाई, मुझे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या मार दिया, रिजेक्ट मार दिया, यही छोड़ देगा, ड्रॉप। अब ये क्या देखेगा, ओ बी, तो अच्छा डेस्टिनेशन क्या, 10.1.2, ये तो मैं ही हूँ, क्या चाहिए, मैक चाहिए, ठीक है भाई मैक दे देता हूँ। तो ये क्या करेगा, एक रिप्लाई मैसेज जनरेट करेगा। रिप्लाई मैसेज जनरेट करेगा 10.1.2, सोर्स ये होगी, डेस्टिनेशन किसको भेजेगा, 10.1.1 को भेजेगा। इसका मैक क्या है, ओ बी। अब इसका मैक तो इसे पता लग गया ना, ओ ए अभी आया है, ठीक है। ये किसको भेज देगा, ये भेजेगा अर्पा प्रोटोकॉल को। ये किसको भेजेगा, अर्पा प्रोटोकॉल को भेज देगा, ठीक है, अर्पा को भेज देगा। अर्पा क्या करेगा, इस रिप्लाई मैसेज में, रिप्लाई प्लस में क्या लगा देगा, एक हेडर लगा देगा, ईथरनेट हेडर, ईथर हेडर। वही ईथर हेडर में क्या होगा, सोर्स मैक होगा। सोर्स मैक क्या है, 10.1.2 का मैक, ओ बी, ठीक है। और रिप्लाई किस, डेस्टिनेशन क्या है, 10.1.1, इसका मैक तो उसे पता ही है, ओ ए, ठीक है। और बाकी की फील्ड, ये कहाँ जाएगा भाई, ये फ्रेम बन गया, रिप्लाई जाएगा ना वापस, रिप्लाई कहाँ जाएगा आपका, स्विच की तरफ जाएगा, स्विच की तरफ जाएगा ना, ठीक यस है। सर, रिप्लाई जाएगा ना, ये रिप्लाई में से जा रहा है, रिप्लाई। यस सर, अब स्विच के पास कोई भी डेटा रिसीव होता है, वो तो भैया अपना, ये देखो सपोज करो ये जो रिप्लाई मैसेज है, ये इसी पोर्ट से यस जाएगा जिससे वो भी कनेक्टेड है, ठीक है। और ये सपोज करो 0/2 है, ठीक है, यस ये 0/2 है। अब 0/2 से रिप्लाई जा रहा है, तो स्विच क्या करेगा, ओके मेरे पास कोई डेटा रिसीव हो रहा है, लेट्स इट्स टाइम टू अपडेट माय कैम टेबल। वो तो एड्रेस लर्न करता है सबसे पहले, वो क्या करेगा, अच्छा 0/2 यस पे, 0/2 पे आ रहा है, क्या कौन सा मैक आ रहा है, ओ बी नाम से आ रहा है। टाइप क्या है, डायनामिक ऑटोमेटिक आ रहा है, वीरन बाय डिफॉल्ट 1 रहेगी, और 300 सेकंड के लिए क्या करेगा, उसको स्टोर कर लेगा, ठीक है। अब स्विच क्या करेगा, फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा। फॉरवर्डिंग डिसीजन कैसे लेगा, डेस्टिनेशन को देख के देगा। डेस्टिनेशन क्या है, 10.1.1, 10.1.1। सर, अब ये देखेगा, ओके, और किसको भेजना है, ओ ए को भेजना है, ठीक है। यस सर। सॉरी, वो बी को भेजना है सर, वो एक। हाँ मैं क्या कह रहा था, देखो इसने एड्रेस लर्न करके, एड्रेस को लर्न कर लिया, पहला काम तो इसने कर लिया, कैम टेबल अपडेट कर ली। दूसरा काम क्या था, यस फॉरवर्डिंग डिसीजन। फॉरवर्डिंग डिसीजन किसको देख के लेगा, मैक को देख के लेगा, ठीक है। मैक यस क्या है भाई, ये L3 को तो ओपन करेगा ही नहीं, आईपी नहीं समझता स्विच, ठीक है। L3 लेयर 2, ठीक है, लेयर 3 नहीं समझता है, L2 को समझता है। ठीक है, अच्छा किसको भेजना है, ओ ए को भेजना है, ओ ए को भेजना है। ओ ए कौन है, इसकी टेबल में है क्या, ओ ए अपने टेबल में चेक करेगा, क्या मेरे टेबल में ओ ए है, देखा ओ ए है, कहाँ कनेक्टेड है, 0/1 पे, ठीक है भाई। जो रिप्लाई मैसेज आ रहा है किसको भेज दो, 0/1 को भेज दो, ठीक है। 0/1 पे कौन यस कनेक्टेड है, यहाँ मिल गया ओ ए, इस मशीन को मिल गया 10.1.1.2 का मैक एड्रेस, मिल गया ना यस रिप्लाई मैसेज में। यस नाउ PC1 गॉट PC2 मैक एड्रेस। अब वो अपना 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 वो क्या करेगा, यहाँ पे दोबारा क्या बनाएगा, ये पैकेट बनाएगा, ठीक है, दोबारा, ठीक है, दोबारा जो पैकेट इसने बनाएगा। होल्ड कर रखा था, क्या बना देगा, दोबारा बनाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। बोलेगा इसको ये ले भाई, डेस्टिनेशन में क्या मिल गया, वो भी मिल गया, अब बना दिए फ्रेम उसने, ठीक है। अब उसको पिंग करना था, ठीक है, ओबी के। अब देखो स्विच क्या करेगा, दोबारा इसमें मैं कैम टेबल दोबारा अपडेट करेगा। सपोज करो इतने में यहाँ पे हो गया, 10 सेकंड हो गए थे। अब स्विच ने दोबारा में दूसरा पैकेट जा रहा है, तो दोबारा अपडेट मारेगा, फिर अच्छा एक एंट्री आई है, 300 सेकंड लेफ्ट, इट्स टाइम टू अपडेट, ठीक है। टाइम अपडेट करता रहेगा, एंट्री तो बाकी सेम ही रहेगी, 0/1 से ओ ए, ठीक है। डेस्टिनेशन क्या है, यस ओ बी। ओ बी को कहाँ से